प्रणाम ब्रह्म ऋषियों। कल्याण हो। मुझे सूचना भिजवा दिए होते, मैं स्वयं आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता। आप सबको यहाँ आने का कष्ट नहीं करना पड़ता। कोई कष्ट नहीं राजन, आप विराजिए। कोई कष्ट नहीं राजन, याचक ही द्वार पर आता है और मैं याचक की ओर से आया हूं। नहीं नहीं भगवान, ऐसा ना कहे। आप सबके चरणों के रस से हमारा भवन पवित्र हो गया है, आज्ञा दीजिए। राजन, विवाह संपन्न हुए आज 4 दिवस हो गए हैं। आपकी बात का मान रखते हुए हमने आपका उत्तम आतिथ्य स्वीकार किया। मैं तो बस ये स्मरण कराने आया हूं कि हमारी चारों बहुओं की विदाई अभी शेष है। विदेहराज, आपकी विद्वता के सामने तो सारा संसार नतमस्तक है। पुत्रियां तो होती ही हैं विदाई के लिए, और फिर अयोध्या भी अपने राजवधुओं के स्वागत के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। राजन, महाराज दशरथ ने खुले हृदय से आपकी इच्छा का मान रखा। अब आप भी खुले हृदय से प्रसन्नता पूर्वक उनके पुत्रों और पुत्र वधुओं को विदा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मोह लोकापवाद का कारण बन जाए। नहीं नहीं कुलगुरु, कोई लोकापवाद नहीं होगा। आप महाराज दशरथ से मेरा निवेदन पहुंचा दीजिए। पिता हूं, पुत्री से मोह तो होगा ही, किंतु अब मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। आप सब जो मुहूर्त निश्चित करेंगे उसी शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या को विदा करूंगा। अयोध्यापति, ये कन्याएं मेरी पुत्रियां ही नहीं, मेरा हृदय है, मेरी आत्माएं हैं। आज इन्हें आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। विदेहराज, आपकी कन्याएं हमारी गृह लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मी को तो सदैव सर माथे पर सजा कर रखा जाता है महाराज जनक। इन्होंने आज तक माँ पिता का दुलार ही देखा है, ससुराल का अनुशासन भी जल्द ही सीख जाएंगे। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो। नहीं नहीं महाराज जनक, हम आपके गृह से वधु नहीं, आज पुत्रियों को लेकर जा रहे हैं। ये अपने घर में महारानियां बनकर रहेंगी विदेहराज। सदैव अपने ग्रह पर राज करेंगी। आप निश्चिंत रहिए। माता पिता का दुलार भी इन्हें सदैव इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। रीत है महाराज जनक, अपनी पुत्रियों को अब सहर्ष विदा कीजिए।